This is our part 5 of chapter 1. ठीक है, इसमें हम टर्मिनोलॉजी ड्राइंग्स तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। से जब हम अपना जो भी माल है, जो भी गुड्स है वो बेचते हैं, जैसे स्टेशनरी वाला हमें बुक बेचता है तो उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। स्टॉक क्या होता है? देखो स्टेशनरी वाले की दुकान में कितने सारे बुक्स होते हैं, वो सब स्टॉक होता है। क्या होता है? स्टॉक। ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर किसे कहते हैं मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। देखो तुमने किसी से माल खरीदा है और तुम्हारे पैसे देने बाकी है और वो तुम 1 महीने में या 2 महीने में देते हो, उसे सामने वाले को क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर। समझ में? जिसे तुम्हें पैसे देने हैं वो क्रेडिटर होता है। ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट यानी टोटल खर्चा। सिंपल सी बात है, अगर तुम अगर पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक पेन की कितनी कॉस्ट होती है, माने खर्चा। ठीक है, एक पेन बनाने में तुम्हें कितना रुपया लगता है वो। प्रॉफिट क्या होता है? जो तुम्हारे खर्चे में से जो तुम्हारा खर्चा है वो, और जिस पैसे में समझो कि तुम्हारी एक पेन का 7 रुपये का खर्चा होता है और वो पेन तुम 10 रुपये में बेचते हो। सेलिंग प्राइस 10 रुपीज और कॉस्ट प्राइस 7, तो 10 - 7 जो 3 आता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। लॉस, अगर तुमने 10 रुपये का खर्चा कर दिया और 7 रुपया ही तुमने सेल्स प्राइस रखा तो 10 में से 7 निकालो, 3 रुपये लॉस हो जाए। ठीक है। गेन, गेन का मीनिंग एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है। परचेज, परचेज यानी खरीदी। जैसे सेल में हम किसी को बेचते, वैसे परचेज में हम किसी से खरीदते। डेटर कौन होता है? डेटर हमारे कस्टमर है। कस्टमर जिन्हें हम अपने गुड्स बेच रहे हैं और सामने उनसे हमें क्या लेना है? पैसा। कभी कभी हम अपने कस्टमर को ऐसी सर्विस दे देते कि तुम जो है वो अपना सारा पैसा महीने के अंत में दे दो। शॉपकीपर जो है, ग्रोसरी वाला, वो ऐसे उधारी पे माल देता है ना, वो क्या बोलता है? इसमें उधारी में लिख देता है एक पेज के ऊपर, एक बुक में तुम्हारे सारे रिकॉर्ड, और फिर महीने के अंत में तुमसे पैसे लेता है, तो तुम उसके क्या हो गए? डेटर हो गए। क्या हो गए? डेटर। बिल्स रिसीवेबल, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये जो बिल होता है ना, वो बिल क्या होता है, आप उसको आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पर तुम खाली इतना समझो कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक बंदे ने लिखा है कि वो दूसरे बंदे को इतने रुपए इस डेट पे देगा। ठीक है, इस डेट पे इतने रुपए। जैसे शीला ने ऐसे मुझे लिख कर दे दिया कि वो मुझे 500 रुपये 31 तारीख को देगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये एक बिल है। ठीक है, नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम बिल बोलेंगे। रिसीवेबल यानी वो बिल जिनके सामने हमें पैसे मिलने वाले हैं। और पेएबल माने हमने दूसरों को लिख के दिया है कि हम तुम्हें इतने इतने रुपए देंगे। समझ में आ रहा है? उसे बिल्स पेएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेएबल, हमें पे करने हैं। रिसीवेबल यानी हमें मिलने वाले पैसे। ठीक है। वाउचर, वाउचर किसे कहते हैं हम? वाउचर क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा जिसमें डेट लिखी जाती है, फिर जो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे सैलरी के पैसे दे रहे हो 5000, तो वहाँ पे लिखा जाता है सैलरी किसको दी, ये लिखा जाता है कितनी दी, 5000, अमाउंट इन फिगर, फिर वर्ड्स, उसके बाद सामने वाले की साइन की ली जाती है कि उसको इतने पैसे मिले या नहीं। समझ में आ रहा है? उसे वाउचर कहते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हम सामने वाले हमेशा मॉल में जाते तो क्या देखते हैं? अरे इस पे कितना डिस्काउंट है, इस पे कितना डिस्काउंट है। डिस्काउंट माने 100 रुपए की चीज़ है और अगर उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट है, माने वो चीज़ कितने की हो गई, अपने को कितने पे मिली? 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपया। 100 में से 10 निकाल दो, 90, माने हम खाली 90 रुपये वो चीज़ के लिए देंगे, उसे हम डिस्काउंट बोलेंगे। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी हम जब बिजनेस करते हैं तो सामने वाले से ऐसे ही बोलते कि हम तो तुम्हें इतना बिजनेस दे रहे हैं, तुम्हें इतना डिस्काउंट भी नहीं दे सकते, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कभी हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते नहीं। एक होता है कैश डिस्काउंट। देखो कुछ कुछ स्कूल्स है
जिसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम अपने पूरे साल की जो फीस है वो एक साथ भर दोगे ना तो तुम्हें 1000 रुपीज कम देने पड़ेंगे। वो क्या होगा? कैश डिस्काउंट। क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट। सब कैश में दे दो तो वो तुम्हें थोड़े पैसे कम करके देगा, ये होता है कैश डिस्काउंट। एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड यानी हमें डिस्काउंट मिला तो ये माने हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। ठीक है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, यानी हमने किसी को डिस्काउंट दिया यानी हमें फायदा हुआ नहीं, हमें तो नुकसान हो गया। किसको फायदा हुआ? सामने वाले। समझ में आ रहा है? डेप्रिसिएशन। देखो तुम्हारे पापा ने 5 साल पहले एक लैपटॉप खरीदा था, क्या आज भी उसकी उसकी जो कीमत है वो उतनी ही होगी? नहीं। अब 1 या 2 महीने में तो मोबाइल की कीमतें कम हो जाती है। ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन। हम क्या करते हैं? हम साल के अंत में एक प्रॉपर परसेंटेज ले लो, 10%, तो 10% की जो उसकी कीमत है वो कम कर देते हैं। और किससे कम करते हैं? डेप्रिसिएशन से। जैसे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं लैपटॉप के ऊपर। क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि उसकी कीमत जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है। हम एक एस्टिमेट लेकर जो है डेप्रिसिएशन करके हम क्या करते हैं? वो एसेट को उसकी रियल कीमत पे लाते हैं। ठीक है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है। बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी देखो हमारे सारे कस्टमर्स अच्छे हैं, हम उनको उधारी में पैसे देते हैं, अचानक से एक कस्टमर है वो जो है रास्ते पे आ गया। ठीक है। अभी उसके पास कोई पैसा ही नहीं और उसने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो वो क्या बन जाएगा? बैड डेट। क्या बन जाएगा? बैड डेट। समझ में आया? बैड डेट्स बोलते हैं उसे। ठीक है। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? वो बंदा जो इस पोजीशन में है कि वो अपना सारा कर्जा चुका सके उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। इनसॉल्वेंट कौन किसको बोलेंगे? वो बंदा जो उठ गया है, माने अभी उसके पास कोई पैसे नहीं है और वो एक भी रुपया दे सकता नहीं है, चुका नहीं सकता पैसे पूरे के पूरे जो भी उसने लिए हैं उधार, तो उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट उधार और जमा कहलाता है। डेबिट को हम उधार कहते हैं, क्रेडिट को हम जमा कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। रूल्स है उसके। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट क्या होता है? एक टी डायग्राम होता है। क्या होता है? टी डायग्राम। ऐसा, ऐसे, ऐसे, ये अकाउंट। ठीक है। जिसमें किसी एक ही चीज रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट है। क्या है? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? कैश। समझो। तो इसमें कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे जाएंगे और कोई भी ट्रांजेक्शन इधर होगा नहीं, सिर्फ क्या कहेंगे? अकाउंट कहेंगे। अच्छा, एक्सपेंस क्या होते हैं? हमारे खर्च। और रेवेन्यू क्या होती है? हमारी इनकम। ठीक है। मूविंग अहेड, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी माने हमें पैसा देना है, वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। हमने बैंक से लोन लिए हैं 2-3 बैंक से तो वो हमारी लायबिलिटी है। हमें क्रेडिटर जो है उसको पैसे देने, वो हमारी लायबिलिटी है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी का 10 महीनों का बिल बाकी है। ठीक है। तो वो भी क्या? 10 साल का बिल बाकी है, ले लो, तो वो क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। ठीक है। लायबिलिटी माने किसी को पैसे देने बाकी है, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल लायबिलिटी यानी आंतरिक लायबिलिटी, एक्सटर्नल यानी बाह्य। तो आंतरिक माने अंदर। अंदर मतलब आप बोलोगे कैसा होता है? देखो डायरेक्टर है, डायरेक्टर से लोन लिया तो डायरेक्टर तो अपना ही आदमी है ना। किसी कंपनी के लिए उसका डायरेक्टर कौन होता है? उसका अपना आदमी होता है। ठीक है। तो उसको इंटरनल लायबिलिटी में आएंगे। 4 महीने की एम्प्लॉय की सैलरी बाकी है तो वो एम्प्लॉय कौन है? बाहर के लोग हैं? नहीं, अंदर। तो माने वो किस में आएगी? इंटरनल लायबिलिटी में। ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आएगा? बाहर के लोग। ठीक है। कोई बैंक है या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे तुमने लोन लिया है
तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। करंट लायबिलिटी वो होती है जिसको आपको टूक समय में आपको जिसके पैसे दे देने, जैसे कि आपने किसी से रॉ मटेरियल उधारी में लिया और बोला कि भाई मैं 2 महीने में पैसे दे दूंगा, तो वो करंट हो गई। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको जिसको पैसे दे देने होते हैं वो क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट क्या होती है, जिसको पैसे देने में आपको टाइम मिलता है, जैसे कि बैंक का कोई बड़ा लोन है तो आपको टाइम मिल रहा है, समझ रहे हो, नॉन करंट लायबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, नॉन करंट लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी हो या एक्सटर्नल, दोनों को करंट और नॉन करंट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, assets we will do this part in the next lecture.